हेलो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है टीके इंटर सीरीज का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग लेबल एंड बटन इन दोनों पे इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं। और इसके पहले जो भी आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो हमारा ये सीरीज़, तो ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ इसमें बताते हुए जा रहा हूँ। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखा हूँ, बहुत सारे वीडियोस देखा हूँ, बट जितना मैं बता रहा हूँ उतना कोई नहीं बताता है। तो देखते जाना, क्योंकि मैं बहुत कुछ, जितना भी मैं एक्सपीरियंस, जितना भी मैं सीखा हूँ, कहाँ कहाँ सीखा हूँ, बहुत जगह सर्च करके सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ। तो आते हैं, बात करते हैं। मैं फोर्थ वीडियो बना रहा हूँ, फोर्थ है। फोर्थ डॉट में इसमें लिख देता हूँ टी के इंटर टी के सॉरी टी के इंटर। ये दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये इंक्रीज ही नहीं होता है। टी के इंटर इमेज, मैं लिख देता हूँ क्या, टी के इंटर ऐड इमेज, ऐड इमेजेस, IMAGES इमेजेस। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें इमेज को ऐड करेंगे। किस तरीके से इमेज को ऐड करेंगे, तो आता हूँ मैं पहले बटन पे ऐड करके दिखाता हूँ। मैं इसे कंट्रोल ऑल करके कंट्रोल C कर लेता हूँ। अगर नहीं देखा हो तो ये जाके बटन विजिट का जरूर से जरूर देख लो, किस तरीके से हम लोग बटन विजिट को क्रिएट किए। अब मैं चाहता हूँ नहीं, इसी के ऊपर मुझे वो लगाना है, क्या बोलते हैं, लगाना है मुझे, क्या, इमेज लगाना है। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लिया। अब मैं इसे रन करता हूँ पूरा। देखो बटन, ये हमारा बटन है। बटन पर हम लोग किस तरीके से इमेज को लगा सकते हैं। तो आते हैं, बात करते हैं हम लोग इमेज की। तो हम लोग आते हैं, एक मैं इमेज उठाता हूँ कहीं से, इमेज देखता हूँ, हाँ इसमें इमेज है। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली इमेज को उठा लेता हूँ इसमें से। वही ये रहा इमेज, मैं जो म्यूज़िक प्लेयर बना है उसमें इन सभी इमेजेस को यूज़ किया हूँ। तो PNG इमेज ज़रूर है, इतना याद रखना। तो मैं कंट्रोल C कर लेता हूँ इसे। और आप लोग अगर जैसे पाइथन कर चुके हो तो जाके मेरे प्रोजेक्ट को बना सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि मैं उसमें टीके इंटर का यूज़ करके जितना बताया सब कुछ बताते हुए। और अगर इस सीरीज़ को देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर जाके प्रोजेक्ट जरूर से जरूर बनाना, क्योंकि मैं उसमें सब कुछ डिटेल में बताते हुए गया हूँ, टीके इंटर का भी। तो मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, post.png। अब मैं चाहता हूँ कि इसी को मैं बटन के ऊपर शो करा दूँ। जो मैं वो लोगो लाया हूँ, जो इमेज लाया हूँ post.png, मैं चाहता हूँ इसी को मैं शो करा दूँ और PNG फॉर्मेट रहे, याद रखना। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा इमेज को। ठीक है, रजिस्टर किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। मैं एक IM नाम से वेरिएबल दे देता हूँ और मैं फोटो इमेज को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, फोटो इमेज को कॉल कर लिया। तो इसके अंदर देखो ये फाइल दे देना। फाइल क्या करेगा, फाइल नाम इसका रहेगा, कंफर्म रहेगा कौन सी फाइल हमें रिसीव करनी है। अब इसके बाद अगर आपका इमेज कहीं पे और है तो पूरा पाथ दे सकते हो उसका, नहीं तो फिर अपने वर्किंग डायरेक्टरी में ला के सिंपल से post.png डाल दिए। देखो ये आ चुका है यहाँ पे। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, मॉडिफाई करना है, हमें इमेज को लगाना है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कॉमा करके इंटर करता हूँ। ठीक है, मैं कॉमा करके इंटर कर दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इंटर करते ही यहाँ पे मुझे लगाना है इमेज। तो मैं यहाँ पे सिंपल दे दूँगा इमेज इक्वल्स टू, अगर मैं IM देता हूँ तो देखो क्या होगा। मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या हुआ, ये काफ़ी छोटा हो गया। क्यों हुआ इसका तो मुझे भी नहीं पता क्यों हुआ, मैं काफ़ी सर्च किया मगर कुछ मिला नहीं मुझे। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है, हमें इसकी हाइट जो है, विथ एंड हाइट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसकी विथ एंड हाइट का मतलब कि जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, कि हम लोग किस तरीके से इसका विथ एंड हाइट सेट करेंगे। तो अब देखो 100 करूँगा तब जाके ये हल्का फुल्का शो कर रहा है। तो ये PNG इमेज है, इसीलिए इसका बैकग्राउंड कुछ दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट ये खाली दिख रहा है। तो अब मैं आता हूँ, इसका थोड़ा विथ जो है इसको 200 कर देता हूँ। तो देखते हैं हम लोग, 200 में कर दिया, हाँ सही है, देखो काफ़ी बेटर लग रहा है। और देखो ये जो इमेज इसमें लगी है वो इमेज कहाँ पे जा रही है, वो इमेज जा रही है देखो यहाँ पे, जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट दिए उस तरीके से भाग रही है। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ नहीं इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो भी शो करे। तो मैं इसका वो दे देता हूँ, क्या बोलते हैं, 300 दे देता हूँ। देखते हैं 300 देने पर क्या आता है। अब हम लोग यहाँ पे आके अगर हम लोग देते हैं जस्टिफाई, तो मैं देखता हूँ जस्टिफाई काम करता है कि नहीं, हमारा शो करता है कि नहीं। जस्टिफाई इक्वस्ट में देता हूँ क्या, जस्टिफाई इक्वस्ट देता हूँ मैं लेफ्ट राइट, मैं लेफ्ट देता हूँ। देखो ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है, तो ये वर्क किस तरीके से करेगा वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं सिंपल से, हम लोग यहाँ पे एंकर जो दिए, एंकर को हटाता हूँ मैं, एंकर को हटा ट्राई करता हूँ। एंकर को हटा दिया मैं यहाँ से, कंट्रोल X कर दिया, तो कंट्रोल एंटर कर दिया मैं। देखो ये आ गया हमारा कहाँ पे, मिडिल में आ रहा है, तो इससे हमारा वर्क नहीं हो रहा है। तो मैं जस्टिफाई का अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जस्टिफाई में बताऊंगा किस तरीके से हम लोग जस्टिफाई को यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंपाउंड दे देता हूँ, COMPOUND, कंपाउंड इक्वल में देता हूँ क्या, लेफ्ट दे देता हूँ, कंपाउंड इक्वल टू LEFT दे देता हूँ, लेफ्ट दे दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, कंपाउंड इक्वल टू लेफ्ट करने पे क्या आ रहा है, समझ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब मैं इसे अगर हटा देता हूँ, क्या बोलते हैं, इस एंकर को हटाता हूँ मैं। अब देखो क्या हो रहा है, ये
अगर मैं इसे देता हूँ कंपाउंड इक्वल टू लेफ्ट, तो देख रहे हो इमेज जो है इमेज के बाद जस्ट ये आ जा रहा है, समझ रहे हो ना, जस्ट इमेज के बाद आ रहा है। बट अब मैं ऐसा भी नहीं चाहता हूँ लेफ्ट टू, अब मैं चाहता हूँ राइट। तो देखो राइट करने पे क्या होता है, तो देखो राइट करने पे क्या होता है, मैं करता हूँ RIGST, राइट कर देता हूँ। राइट करने पे क्या होता है, देखो ये राइट में आ गया, इमेज राइट में आ गया और ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे चला गया। अब इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इतना हो चुका है हमारा। अब मैं चाहता हूँ, हाँ अब मैं क्या चाहता हूँ, ये इमेज की साइज देखो बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है, क्योंकि अगर हम लोग इसको सपोज करो मैं इसको 300 ना करके मैं इसे करता हूँ 100 ही कर देता हूँ। 100 कर दिया, 100 कर दिया। अब देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये सही नहीं लग रहा है मुझे। तो अब 100 हो रहा है, तो इसे मैं चाहूँ तो और 200 कर देता हूँ। अब देखो ये भी ठीक ठाक लग रहा है, मगर इसका लोगो जो है काफी बड़ा दिख रहा है। अब मैं इसका लोगो को कैसे किस तरीके से स्मॉल कर सकता हूँ, तो IM इक्वल टू कर देता हूँ क्या मैं, IM इक्वल टू IM डॉट सब सिंपल। सब सिंपल होता है, इसके अंदर हम लोग 2,2 कर देते हैं। अब देखो ये 2x2 हो जाएगा, ये छोटा हो चुका है, देख रहे हो ये काफी लोगो हमारा छोटा हो चुका है। इसके अंदर हम लोग .png इमेजेस खाली रखेंगे, ये याद रखना। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। तो इतना हमारा हो चुका है, हम लोग कैसे यूज करेंगे लेबर, मतलब इसके अंदर इमेजेस को किस तरीके से फिट करेंगे वो हमारा हो चुका है। अब आप लोग इसे कर लेना आगे जाके। अगर मैं यहाँ पे समझ लो जो एंकर दिया था, एंकर को मैं फिर से लिख देता हूँ। क्या करता हूँ मैं, एंकर इक्वस्ट वही कर देता हूँ ANCHOR, एंकर इक्वस्ट में कर देता हूँ क्या, नॉर्थ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे रन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, तो ये नॉर्थ ऊपर साइड में चला गया। तो इस तरीके से हम लोग इसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ जैसे इसके अंदर स्पेस आ जाए, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, मैं वैसे इसके ज्यादा सर्च नहीं किया हूँ क्योंकि काम ही नहीं पड़ा मुझे। तो यहाँ पे सिंपल से अगर स्पेस भी दे देते हैं तो कोई स्पेस आ जाएगा, आ गया ना स्पेस। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर यहीं पे हम लोग 2x2 के बदले 3x3 दे देते हैं, देखते हैं 3x3 देने पे क्या होता है। ठीक है, 3x3 दे दी। अब देखो हम लोग रन किए तो देखो इसकी साइज और छोटी हो गई। ठीक है, अगर मैं यहीं पे 1x1 दे दूं तो देखो ये फुल साइज हो जाएगा इसका 1x1। अब देखो ये क्या हुआ, 1x1 यानी कि फुल साइज हो चुका है। तो अभी तो ये इमेज काफी छोटी है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब इमेजेस बड़ी होती है तो हमें स्मॉल करना पड़ता है उसे। तो इस तरीके से हम लोग इमेजेस को इसमें फिट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बटन के लिए। किस तरीके से बटन, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से यही 2 लाइन को हमें पहले इमेज को रजिस्टर करना है। रजिस्टर किस तरीके से, फोटो इमेज फाइल इक्वल्स टू, हमें इमेज का नाम दे देना। उसके बाद हम लोग को बस सिंपल से आके इमेज इक्वल्स टू IM लिख देना है। और अगर इमेज की साइज बड़ी है तो हमें सब सिंपल करके 2x2 कर देना है। 2x2 कर देंगे तो ये हाफ साइज का हो जाएगा। बस इसके बाद हमें विथ एंड हाइट की जो साइज होती है उसे मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इतना हो चुका है हमारा। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ साथ लेबल में लगाना चाहता हूँ। लेबल में किस तरीके से हम लोग, देखो मैं वीडियो काफी बड़ी नहीं हुई ना, हाँ सही वीडियो हमारी 3 मिनट की हो चुकी है, तो मैं 5 मिनट से खत्म कर दूंगा, 5-6 मिनट में। अब देखते हैं हम लेबल पे किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो मैं लेबल को कॉपी कर लेता हूँ, फटाक से कॉपी कर ले। इन सब वीडियोस को देखो गाइस, देखते रहना जरूर, क्योंकि तभी समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस सीरीज में काफी कुछ मैं क्लियर करूंगा, ठीक है, इंटर के बारे में सब कुछ। अब देखो मैं इसे रन करता हूँ तो पहले क्या होता है, तो देखो मैं पैक का यूज कर रहा हूँ। नॉर्मल सी बात है, मैं पहले ही पता है, पैक एक के ऊपर एक लगाते जाता है। तो ये एक के ऊपर एक लगा दिया है। बट अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा लेबल है इसमें भी एक इमेज आ जाए। तो बस यही प्रोसेस इसमें भी करना है। तो मैं IM तो बना ही चुका हूं। मैं अगर यहीं पे आके सिंपल से इमेज इक्वल टू IM दे देता हूं, इमेज इक्वल टू मैं IM दे देता हूं, तो देखो क्या होता है। देखो इमेज इक्वल टू IM दिया तो क्या होगा, इसकी भी वही विथ एंड हाइट का प्रॉब्लम आ गया। तो आते हैं विथ एंड हाइट को, इसके हम लोग चेंज कर देते हैं। विथ को कर देता हूं मैं 200। ठीक है, अब देखो ये 200 विथ हो चुका है। अब मैं इसी के साथ हाइट इसका करता हूँ क्या, मैं हाइट इक्वल कर देता हूँ मैं इसका 100। ठीक है, हाइट 100 कर दिया। तो 100 करने पे ये नहीं आया, सॉरी 10 किया मैं, सॉरी 100 अब मैं किया। 100 पे देखो अब आ चुका है। फिलहाल ये PNG है तो इस तरीके से अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो मैं इसे करता हूँ व्हाइट, इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ फटाक से। तो मैं देखो इसका व्हाइट कर दिया बैकग्राउंड। इसे देखो रुक के अच्छे से समझना, मैं बहुत फटाफट करा रहा हूँ। देखो ये PNG आ चुका है हमारा। तो ये ऊपर क्यों आ रहा है, अप साइड में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको नॉर्थ दिए हैं, देखो। और हम लोग अब इसे कंपाउंड देके क्या करेंगे, कंपाउंड देके COMPOUND कंपाउंड इक्वल टू, अगर मैं इसे अप देता हूं, अप है कि नहीं यार, नहीं है, बॉटम टॉप है, शायद टॉप होता है, हाँ टॉप है। अगर मैं इसे टॉप देता हूं तो टॉप एंड डाउन में आ जाएगा, ये टॉप में आ चुका है। सॉरी ये दिख क्यों नहीं रहा है, तो FG इक्वल टू में क्या दिया, FG इक्वल टू भी व्हाइट दे दूं, इसलिए दिख नहीं रहा है। FG इक्वल टू में क्या करता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ। फोरग्राउंड है टेक्स्ट का कलर, देखो अब ये आ चुका है, ये टॉप पे आएगा इमेज और अब ये हमारा टेक्स्ट नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा। तो मैं हेलो वर्ल्ड को हटा के बस हेलो लिख देता हूँ, काफी ये बड़ा हो जा रहा है टेक्स्ट, हेलो लिख दिया बस में। अब देखो ये हमारा परफेक्ट हो रहा है काम। अब मैं इसे अगर टॉप के बदले बॉटम करता हूँ तो बॉटम में चला जाएगा इमेज, और TOM बॉटम हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो ये बॉटम में आ गया इमेज हमारा। और इसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट में बता चुका हूँ इसके पहले में, उस तरीके से हम लोग यूज कर लेंगे। और अब देखो एक चीज और, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट इमेज पूरे मतलब कि पूरे लेवल के साइज का हो जाए। तो मैं ये जो हम लोग यहाँ पे लगाए हैं सिंपल से हाइट एंड विथ, इसे हम लोग हटा देंगे। तो देखो अब क्या होगा,
और मैं इसे कॉमा कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। देखो ये क्या हुआ, तो ये पूरे इसके साइज में आ चुका है। अब मैं इसे अगर टेक्स्ट भी हटा दूं यहाँ से सिंपल से, तो मैं टेक्स्ट क्या करता हूँ, कंपाउंड हटा देता हूँ मैं, टेक्स्ट ऑटोमेटिक हट ही जाएगा। कंट्रोल एक्स करके देखो अब ये क्या हुआ, यानी कि पूरे इमेज के साइज का ये आ चुका है। अगर मैं अब यहाँ पे सब सिंपल भी ना करूँ ना, तभी देखो ये पूरे साइज में फिट होगा। समझ रहे, पूरे साइज में फिट होगा, यानी कि जितना बड़ा वो हो जाएगा उतना बड़ा फिट होगा। यानी कि लेबल बाय डिफॉल्ट हम लोग उसके अंदर जितना भी मतलब जितने भी लेंथ का कुछ इमेज देंगे वो उतने इमेज को बड़े में अपने में फिट कर लेगा पूरा। तो इस तरीके से काम होता है। तो मैं सब सिंपल को रहने देता हूँ और इस तरीके से हमारा इमेज का हो चुका है। मैं इसे कंपाउंड को भी रहने देता हूँ, एक काम करता हूँ कंपाउंड को भी रख देता हूँ, ठीक है। इतना हमारा हो चुका है। तो अब आई थिंक इसमें कुछ बचा ही नहीं यार, सब कुछ तो मैं बता दिया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हम लोग किस तरीके से इमेज को फिट करेंगे वो मैं बता चुका हूँ। और इमेज मस्ट याद रखना कि इमेज हमारा जो पीएनजी हो, और एक सिंपल सा प्रोसेस है। हमें बस इमेज को क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, चाहे जितने इमेज हो सबको रजिस्टर करना और सबका अलग अलग नेम दे देना और उसी को फिर लाके रख देना है। हमें क्या करना है, क्या है, बस सिंपल से एक IM इक्वल टू फोटो इमेज, फाइल का नाम देके खत्म काम। और इसी IM को लाके हमें इमेज में डाल देना। और ये सिंपल से बेसिकली करता क्या है, ये बस हमारे इमेज को जो है बाइनरी में यानी कि एरे में कन्वर्ट करता है, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यही काम होता है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। और अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो कर लेना और शेयर भी कर देना, क्योंकि मैं वीडियोस काफ़ी बना रहा हूँ और मेरे लगभग सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो शेयर करना, उससे क्या होगा, मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने के बारे में सोचूंगा और बनाऊंगा और टाइम निकालूंगा इसके लिए। ओके देन, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।